पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शनिवार को होशियारपुर के दोआबा पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल का समर्थन किया, जनसभा को संबोधित किया। सीएम मान ने कहा कि 2 साल के अंदर ही आम आदमी पार्टी ने 40,000 से ज्यादा नौकरियां दे दी है। पंजाब में इंडस्ट्री लाई गई है ताकि युवाओं को नौकरियां दी जा सके। 2 सालों में राज्य रंगला पंजाब बन रहा है। अगले 3 सालों में भी बहुत कुछ हो सकता है। सीएम मान ने एक बार फिर युवाओं को लाखों रुपए खर्च कर बाहर न जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को यहीं रोजगार मिल रहा है तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। सीएम मान ने लोगों को उन्हें 13 में से 13 सीटों पर जीत दिलाने की मांग की। पंजाब में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी रहे तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है कि जो सरकार सेंटर में है वो यहां पर भी काम करे। उन्होंने पंजाब के लिए ही बीजेपी में आने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए जितना बीजेपी ने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया था। पिछली सरकारों की वजह से पंजाब बहुत पीछे चला गया है। जालंधर से कांग्रेस के सांसद रहे संतोष सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। करमजीत कौर चौधरी जालंधर से लोकसभा टिकट की दावेदार थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट दिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद करमजीत कौर चौधरी ने कहा उनके परिवार ने 1 दशक तक पंजाब और जालंधर की सेवा की। इस सेवा को देखते हुए आज बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है। उनके परिवार ने हमेशा समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके ससुर गुरबंता सिंह महान दलित नेता थे और पंजाब की विधानसभा में 7 बार चुने गए थे। संगरूर जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान 2 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायल कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर कैदियों के 2 गुट में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। कैदियों के बीच हिंसक झड़प की सूचना मिलने पर जेलकर्मी पहुंचे और कैदियों को शांत करवाने की कोशिश की। झड़प के दौरान घायल हुए 4 कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल अन्य 2 कैदियों को इलाज के लिए पटियाला के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। राजपुरा में कांग्रेस नेताओं के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग शामिल हुए। दरअसल पटियाला लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज, पूर्व कैबिनेट मंत्री लाल सिंह, पूर्व विधायक काका राजिंदर सिंह और पूर्व सीनियर पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिन्हें इस मीटिंग के जरिए मनाने की कोशिश की जा रही है। लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस की राजनीति गरमाई हुई है। रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रताप सिंह बाजवा को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव में लड़ने के लिए लुधियाना से कांग्रेस के लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने करमजीत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चौधरी परिवार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ने उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब उनके परिवार ने गलत कदम उठाया, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं लेकिन इन्होंने अपने परिवार का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। एनआईए ने 2021 में पंजाब के जलालाबाद में हुए विस्फोट में शामिल एक आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली है। आरोपी का संबंध पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों से था। एनआईए ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। मामला 15 सितंबर 2021 का है, जब जलालाबाद में एक बैंक के पास मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था। उस धमाके में बाइक सवार हमलावर मारा गया था। मामले में जांच के लिए एनआईए ने नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आरोपी की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।
अमृतसर के सरहदी इलाके में बीएसएफ के जवानों की तरफ से सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान एक चाइनीज ड्रोन समेत 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। बीएसएफ को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बीएसएफ ने एक व्यापक सर्च अभियान चलाया। बीएसएफ सैनिकों ने एक बार फिर सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के अवैध प्रयास को नाकाम करने में सफलता प्राप्त कर ली है। लुधियाना के ऋषिनगर में कुछ अज्ञात बाइक सवार युवक महिला से चैन छीनकर मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जालंधर देहात की पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से नशीला पदार्थ और 51,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर देहात के इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोगा में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। तेज हवा के कारण गेहूं की पकी फसल खेतों में बिछ गई है। कई जिलों में मंडियों में पहुंची गेहूं की फसल भी भीग गई। मोगा, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, नोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर सहित कई जिलों में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने देर रात तक कई जिलों में वर्षा और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है।